Hello students, I am back with your computer class. So students, yesterday what we have done, chapter number 6, I have explained you, that is your stepwise thinking. So this chapter I have explained you and I told you that we will be doing the bookwork because question answers are not there in this chapter, but we will be discussing the bookwork of this chapter. So students, I am here with the bookwork of this chapter so that we can discuss it. So page number 61. We will be discussing it, page number 61. So Jenny used the rule add 5 subtract 3 to make the number pattern as shown below. What will be the missing number? So they have given some numbers जिसमें बोला गया है कि जेनी ने एक रूल फॉलो किया है, पहले उसके अंदर 5 ऐड किया एंड देन 3 माइनस किया. सो 12 और 17, पहले दिया हुआ है 12 एंड उसके बाद 17. सो हम देख सकते हैं कि 12 और 17 में उसने क्या किया है, 12 के अंदर 5 प्लस करेंगे तो व्हाट विल बी, इट विल बी 17 एंड 17 के अंदर इफ शी माइनस 3 इट विल बी 14. सो 12 के अंदर दिस इज द सीक्वेंस 12, 17, 14 एंड सो ऑन. सो 12 के अंदर उसने 5 प्लस किया, इट विल बी 17 एंड 17 के अंदर उसने 3 माइनस किया, इट विल बी 14. सो दिस इज द सीक्वेंस स्टूडेंट्स, 12 प्लस 5 17, 17 माइनस 3 14. सो इन्होंने दिया है कि आगे सीक्वेंस में क्या होगा. 14 के बाद इन्होंने दिया है 19, 16 एंड दे हैव आस्क्ड फॉर लास्ट नंबर. तो 16 के बाद आ जाएगा, 16 के अंदर अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो क्या आएगा, 16 के अंदर हम +5 करेंगे तो आएगा 21. So this is the pattern, +5 -3. Here we will do +5, it will be 21. So this is your first question. Answer will be 21, option C. So how many apples are needed to balance 2 pineapple? 1 pineapple is given there and equal to 4 apples. तो अगर 4 apples 1 pineapple के equal है तो आपके जो 2 pineapple के equal कितने apples आएंगे? It will be 8 apples. So second का answer होगा, it will be 8. Now how many dots will be there in figure E? सम फिगर इज गिवन देयर. स्टार के अंदर कुछ डॉट्स हैं. पहले स्टार के अंदर कितनी डॉट है, 1. सेकेंड स्टार में कितनी है, 2. थर्ड स्टार में कितनी है, 4. सो हर टाइम ये क्या कर रहे हैं, 1 के अंदर 1 ऐड किया, 2 के अंदर 2 ऐड किया, 4 के अंदर 3 ऐड किया, 7. तो हर बार ये क्या कर रहे हैं, एक ज़्यादा ऐड करते जा रहे हैं. पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया आंसर के अंदर, फिर 3 ऐड किया आंसर के अंदर. एंड अब हम आंसर के अंदर क्या ऐड कर देंगे, 4. तो हमारा आंसर क्या है, आंसर मीन्स लास्ट बॉक्स में हमारी कितनी डॉट्स हैं, 7 डॉट्स हैं. तो हम 7 के अंदर अगर 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11. सो दिस विल बी आवर आंसर. नाउ 4, स्टडी फिगर ए केयरफुली, यूज द सेम रूल टू सॉल्व फिगर बी. नाउ इन्होंने एक सॉल्व किया है पजल जिसके अंदर दे हैव यूज सम लाइक ट्रिक. 12 माइनस, दिस इज योर, आई एम डूइंग 4th over there. So this is a question, 12 minus 2 and 9 multiplied by 5. So the answer they have given is 450. So students, यहाँ पे इन्होंने 12 minus 2 किया 10 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 45 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इट इज 450. सो दिस इज द सीक्वेंस दे हैव फॉलोड. तो हम इसमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो हमें दिया है. 14 माइनस 4 कितना हो गया, 10. 6 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया, 24. तो आंसर विल बी 240. फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, 240. थ्रू दिस सीक्वेंस, जैसे इन्होंने ये किया कि माइनस किया, मल्टीप्लाई किया एंड देन दे हैव मल्टीप्लाइड इट बोथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया.
हम भी उसी सीक्वेंस से करेंगे. Now they are having some mental ability section B. But before that I'll be raising it. Answers are there. 21 फर्स्ट का है, सेकंड का 8 है, थर्ड का 11 है, फोर्थ का 240 है. And I am erasing that so that we can move further. So now section B, mental ability. Select a figure from the option in which figure X is exactly embedded as part of its as one of its part. So इन्होंने बोला है कि कौन सी फिगर में जो है फिगर X जो है exactly embed हो रही है. तो हम देख सकते हैं कहीं पे भी नहीं होती एक्सेप्ट ए पार्ट, ए ऑप्शन की. सो ए ऑप्शन एक ऐसा है जिसके अंदर वो exactly X फिगर एज इट इज दी हुई है. सो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ए. And now second question, select a figure from the option which will complete the pattern given in figure X. So कुछ figures दी हुई हैं, 4 figures. हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी फिगर exactly जो है फिगर X के अंदर फिट आएगी. तो इनमें से 2 ऑप्शंस ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं उसके अंदर फिट आ सकती हैं, बट हमें देखना है वो कौन सी 2 में से एक होगी. A and C आर द 2 ऑप्शंस जो बिल्कुल उसकी जैसी दिखती हैं. तो हमें देखना ये है कि कौन सी ऑप्शन होगी. तो स्टूडेंट्स इट विल बी ऑप्शन सी. ऑप्शन सी ऐसी ऑप्शन है जो एग्जैक्टली उसके अंदर एम्बेड हो जाएगी जैसा हम उसको करना चाहते हैं. सो थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फिगर एक्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट. सो these are the options A, B, C and D. तो फिगर कौन सी दी हुई है? This one figure is given there. अगर हम देखें this kind of figure, तो they are asking कि कौन सी फिगर में ये exactly embed है. तो स्टूडेंट C ऑप्शन आप देखो, C ऑप्शन में it is something like this. So अगर आप देखो तो ये वाली चीज जो है exactly यहाँ पे आ रही है. So this is the option C. थर्ड का C ऑप्शन है. A का ऑप्शन A है, फर्स्ट का ऑप्शन A है, सेकंड का ऑप्शन C है, थर्ड का अगेन इज ऑप्शन C. And now fourth question. The given question consists of figure 1, 2, 3 and 4. There is a definite relationship. They are saying कि आपको 4 फिगर्स दी हुई हैं, 1, 2, 3 and 4. इन रोमन नंबर्स इट इज़ रिटन देयर. दे आर सेइंग कि फिगर 1 और 2 में कोई रिलेशन है. सो फिगर 1 और 2 में क्या रिलेशन है? फिगर 1 है ये वाली आपकी, so this is your figure 1 and they have given figure 2. Figure 2 is this one. This is your figure 2. मीन्स इसके अंदर एम्बेड होती हुई इस तरह से. एंड दिस इज योर फिगर नंबर 2, समथिंग लाइक दिस. इन फोर्थ क्वेश्चन दिस इज योर फिगर 1, दिस इज योर फिगर 2. सो दे आर सेइंग इसके अंदर कौन सी फिगर एग्जैक्टली एम्बेड होगी. तो बिकॉज ये इसका अपोजिट है तो हम भी क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे. तो ये फिगर इसके अंदर एग्जैक्टली एम्बेड होगी. द ऑप्शन इज डी. ऑप्शन क्या है? डी. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्लेस अ क्वेश्चन मार्क. कौन सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगी. सो स्टूडेंट्स अगेन जो सिमिलर सी ऑप्शंस जो आपको लगती हैं वो हैं 2, सी और डी. अब इनमें से कौन सी है हमें ये देखना है. सो हम देख सकते हैं कि इस फिगर के अंदर जितने भी ये स्क्वायर बन रहे हैं, इफ यू कैन सी फिफ्थ क्वेश्चन में ये जो जितने भी स्क्वायर्स हैं इस तरह से, तो इनका जो भी सॉरी ये थोड़ा शेप इज काइंड ऑफ दिस. तो इनमें जो भी आगे जो छोटे स्क्वायर्स आ रहे हैं इस तरफ आ रहे हैं. तो इसमें सी ऑप्शन ऐसी है जिसमें यहाँ पे आएगा ये वाला ऑप्शन और हमें यहीं पे चाहिए बिकॉज हमारा ये वाला पार्ट इज
एम्प्टी। सो इसमें सी ऑप्शन ऐसी है जिसमें ये चीज़ यहाँ पे फिट हो जाएगी। सो दिस विल बी ऑप्शन सी। थर्ड का ऑप्शन सी, सॉरी फिफ्थ का ऑप्शन सी। अगेन आई एम रिपीटिंग सेक्शन बी मेंटल एबिलिटी के आंसर्स। फर्स्ट का ऑप्शन ए, सेकंड का ऑप्शन सी, थर्ड का ऑप्शन सी एंड फोर्थ का ऑप्शन डी है एंड फिफ्थ का ऑप्शन सी है। नाउ आई एम मूविंग टू एनालॉजी। हेयर इज टू डेफ एंड स्पीक इज टू। अगर हेयर रिलेटेड है डेफ से तो स्पीक किससे रिलेटेड है? स्पीक रिलेटेड है डम्प से। अगर हियर क्या होता है? सुनना, और डेफ क्या होता है? बहरा। तो ऐसे ही बोलना, और जो ना बोल सकता हो वो कौन है? वो डम्ब है। ठीक है। बैंक इज टू मनी एज ट्रांसपोर्ट इज टू। मनी कहाँ सबमिट होती है? बैंक में। तो ट्रांसपोर्ट से हम क्या लेके जाते हैं? गुड्स लेके जाते हैं। सो ट्रांसपोर्ट इज टू गुड्स। फैन इज टू विंग्स। फैन के विंग्स होते हैं, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं उनको हम विंग्स कहते हैं। इसी तरह हमारे व्हील के जो ब्लेड्स होते हैं, व्हील पे जो हमें चक्कर नजर आते हैं उनको हम स्पोक्स बोलते हैं। सो फैन इज टू विंग्स एज व्हील इज टू स्पोक्स। हॉर्स इज टू ने एज जैकल इज टू हाउल। आर्किटेक्ट इज टू बिल्डिंग। आर्किटेक्ट अगर बिल्डिंग बनाता है तो जो स्कल्प्टर है वो आपका वो क्या बनाता है? स्कल्प्टर आपका स्टैचू क्रिएट करता है। इलिटरेसी इज टू एजुकेशन। अगर इलिटरेसी एजुकेशन से रिलेटेड है तो फ्लड किससे रिलेटेड है? फ्लड इज रिलेटेड टू डैम। फ्लड जो है डैम कंट्रोल करता है। इसी तरह एक एजुकेशन क्या है? वो इलिटरेसी को कंट्रोल करता है। स्केलेटन इज टू बॉडी। अगर स्केलेटन आपकी बॉडी से रिलेटेड है तो ग्रामर किससे रिलेटेड है? ग्रामर इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? लैंग्वेज का एक पार्ट है। ऐसे ही स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है। सो ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट्स, डी पार्ट कोडिंग एंड डी कोडिंग। सो कल हमने किया था कोडिंग एंड कोडिंग एंड डी कोडिंग, उससे सिमिलर है। वी विल बी डूइंग इट नाउ। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ फ्रेंड इज कोडेड टू। इन्होंने फ्रेंड को क्या कोड दिया है? फ्रेंड को क्या कोड दिया है? IULHQ एंड G। सो हम इसमें देखते हैं कि क्या गैप कितना है। F के बाद G एंड H का गैप है, देन I इज कमिंग, मतलब 2 अल्फाबेट्स का हर बार गैप आएगा। हम एक और देख सकते हैं, R के बाद STU, अगेन 2 अल्फाबेट्स का गैप आर देयर। सो हर बार दे आर टेकिंग 2 अल्फाबेट्स का गैप। सो ये कह रहे हैं कि इसी सेम लैंग्वेज में हम कैंडल को क्या बोलेंगे? सो स्टूडेंट्स, कैंडल के लिए अगर हम देखें तो C के बाद 2 वर्ड्स का गैप, CDE, एंड उसके बाद 2 वर्ड्स के बाद क्या आता है? F। सो इसमें हम देखेंगे F से शुरू होने वाले कितने हैं? ओनली वन इज देयर, दैट इज B पार्ट। FDQGOH। दिस इज वेरी इजी। हमें सिर्फ एक या 2 वर्ड्स को चेक करना है। A के बाद B और C, अगेन 2 वर्ड्स का गैप आ रहा है। सो हमें पहले 2 वर्ड्स में ही पता चल जाता है कि कौन सा है। हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इट वर्क्स वेरी इजी। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस। In a certain code, they are saying कि certain code में पिकनिक, PICNIC, पिकनिक बोला है इन्होंने। पिकनिक को क्या बोलेंगे? पिकनिक को बोलेंगे RKEPKE। So this is the code we will say पिकनिक के लिए। So पिकनिक और P और R में कितने वर्ड्स का गैप है? काउंट कीजिए। Only one word, PQR।
We can see one. A B C D E F G H I J. One word, one अल्फाबेट का गैप है. सो इन द सेम लैंग्वेज दे आर सेइंग चॉकलेट को क्या बोलेंगे? सो चॉकलेट को क्या बोलेंगे? सी के बाद सी डी एंड ई. सो यहाँ पे ई से शुरू होने वाले कितने हैं? सिर्फ एक ही है, दैट इज सी पार्ट, एंड दैट इज ई जे क्यू ई क्यू एन सी वी जी. तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इजी. मैंने सिर्फ एक वर्ड का पता लगाया. मैंने देखा कि सी के बाद सिर्फ वन वर्ड का गैप कहाँ आ रहा है? ई. ई से कौन से शुरू हो रहे हैं? इसमें ओनली वन इज देयर. सो दिस इज एनफ फॉर अस कि हम एक ही अल्फ़ाबेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन है. इन एनी केस अगर वो एक अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब दो ऑप्शंस हैं ऐसी जो उसी अल्फ़ाबेट से शुरू हो रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. आगे ऐसे भी है, हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं एंड वी विल गेट टू नो कि हमारा आंसर क्या है. सो स्टूडेंट्स आई एम इरेजिंग इट. So now we will be moving to question number 3. So in a certain code refrigerator is coded as this. तो वो ये बोल रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर का कोड ये है, तो नॉटिनुमा का कोड क्या होगा? नॉटिनुमा का कोड क्या होगा? सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें रेफ्रिजरेटर का जो कोड इन्होंने दिया है वो अपोजिट है. जैसे REFRIGERATOR. तो हमारा ये कोड कहाँ से शुरू हो रहा है? हमारा ये कोड शुरू हो रहा है ROTA, मतलब रेफ्रिजरेटर का अपोजिट हो रहा है. तो हम नॉटिनुमा का अपोजिट कर देंगे, दैट इज AMMUNITION. सो थर्ड का क्या आएगा हमारा? ए पार्ट. नाउ मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन. इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ग्रास्प इज कोडेड एज, ग्रास्प का इन्होंने बोला है KVEWT. सो GRASP. ग्रास्प को इन्होंने बोला KVEWT. सो नाउ वी विल सी कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है. वन अल्फाबेट का फिर से गैप है, I एंड J. सॉरी, 2 का गैप है, माय मिस्टेक. 2 अल्फाबेट्स का गैप है. G के बाद ABCDEFG HIJ, सॉरी GHIJ, सॉरी माय मिस्टेक स्टूडेंट्स. 3 का गैप है. ABCDEFG HIJ K. 3 वर्ड्स का गैप. फिर से हम R को चेक करते हैं. RSTU अगेन 3 अल्फाबेट्स का गैप. सो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो कोड इन्होंने कन्वर्ट किया है हर बार 3 अल्फाबेट्स का गैप है. तो हम यहाँ पे देखेंगे इन्होंने हमें क्रेन को कन्वर्ट करने को बोला है. हमें क्रेन को कन्वर्ट करना है. सो हम सबसे पहले सी को करते हैं. DEF 3 क्या आ गया? जी. मतलब कि हमारा जो भी वर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जी से. तो हम देखेंगे कि जी से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं. इसमें वही ऑप्शन जी से स्टार्ट होने वाले 2 हैं. इफ़ यू कैन हैव अ लुक ऑन इट, बी और सी पार्ट जो दोनों हैं वो जी से शुरू होते हैं. नाउ अब हमें सेकेंड वर्ड को भी चेक करना पड़ेगा. आर के बाद STU 3 वर्ड्स. क्या आएगा? वी. हमारा वर्ड आ गया वी, सेकेंड वाला. अब हम फिर से कंफर्म करेंगे कि वी. सी ऑप्शन GVERI. सो इट इज़ वेरी इजी. हमें सिर्फ 2 वर्ड्स चेक करने पड़े एंड वी हैव गॉट द आंसर just by checking the 2 words or sometimes just by checking the single word. So this is how it works. If good is written as, I am moving to question number 5.
इफ गुड इज रिटन एज, अगर गुड को इन्होंने बोला है FNNC, अगर गुड को FNNC बोला है तो ड्रीम को हम क्या बोलेंगे? सो स्टूडेंट्स अगेन क्या गैप है इसमें? एक वर्ड पीछे है, F के बाद G, N के बाद O, N के बाद O, C के बाद D, तो हमें एक वर्ड पीछे जाना है। अगर हम D से एक वर्ड नीचे आएंगे C, अगर हम R से एक वर्ड नीचे आएंगे तो क्या आएगा? R से एक वर्ड नीचे इट विल बी Q, अगर हम E से एक वर्ड नीचे आएंगे तो क्या आएगा? D, अगर हम A से एक वर्ड पीछे चले जाएंगे मतलब कि अल्फाबेट में लास्ट में पहुंच जाएंगे Z, और अगर अब M से नीचे पहुंच जाएंगे तो क्या आएगा? L. सो CQDZL, दिस विल बी आवर आंसर, CQDZL. So it is now visible on screen. I think it is clear to you all. And now moving to next question, I am erasing it before moving. So students, 6th क्वेश्चन, अब ये कह रहे हैं कि अगर बैट को हम बोलेंगे, इफ बैट इज 2, 1 and 20, तो हम बेटर को क्या बोलेंगे? सो व्हाट दे हैव डन इज, आप देख सकते हो कि इन्होंने अल्फ़ाबेट में जिस नंबर पे वो अल्फ़ाबेट आता है आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उस नंबर को इन्होंने उठाया है। बी हमारा कौन से नंबर पे आता है? 2 पे, ए हमारा 1 नंबर पे। सो हमें ये देखना है कि बेटर कौन से नंबर पे आएगा। सो स्टूडेंट्स अब वी नीड टू डू लिटिल बिट मोर, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो 2 से शुरू होते हैं। इतना हमें क्लियर हो गया कि हमारी जो ऑप्शन है A, C और D में से एक है, लेकिन कौन सी है वो नीड टू चेक। अब हम E को चेक करेंगे, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5। सो वी गेट टू नो कि E के प्लेस पे यहाँ 5 होगा। अब हमें चेक करना है कि सेकंड 5 कहाँ पे आ रहा है। सो इट इज़ वेरी क्लियर, सी ऑप्शन में आ रहा है 2, 5, 20, 20, 20, 20, 5 and 18. So this will be our answer. And same इन्होंने दे रखा है 7th. If Rose is coded as 1815195, तो हम सर्च को कैसे कोड करेंगे? सो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर दिया हुआ है दैट इज गिवन रॉन्ग इन बुक, आप उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो। बी पार्ट है इसका आंसर, एंड बुक में कुछ गलत दिया हुआ है। इट विल बी लाइक दिस। सो डिजिट्स आर रिटन करेक्टली, बट उनके बीच में ये जो एरो आ रहा है, हैश आ रहा है, उनको सेपरेट करने के लिए दिस वन इज एट द रॉन्ग प्लेस, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। दैट इज बी ऑप्शन एंड आंसर इज ऑल्सो बी ऑप्शन। सो दिस इज योर स्टेप वाइज थिंकिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर ई पार्ट है मेंटल मैथ्स, वो आप अपने आप करेंगे। डोंट वरी, आई विल डिस्कस इट विद यू बिकॉज टुडे लाइक टाइम इज already it's up to the time. So don't worry, I will discuss it. You try it by yourself, and that is your holidays homework, a part of holidays homework as well. You try to do it and I will discuss it after that. So best of luck for your holidays. Complete your work on time and be on your routine.
whatever you are following. And definitely I will meet you in break as well somewhere, maybe in some activity. And if I'll not like be there with any of your activity, definitely we will meet after like vacations with your holidays homework. And do your work on time, follow the good routine, don't break the chain of following it. It is good for you. And I'll miss you students definitely for that time period. And we will meet after that. Bye students.